रानो, आज की रात इस जंगल में तेरा आखिरी दिन है। या तो चुपचाप अपनी ये जमीन मेरे नाम कर दे, वरना आज तेरे ये दोनों मासूम बच्चे इस जंगल में भूखे प्यासे तड़प तड़प कर दम तोड़ देंगे। नहीं सेठ जी, भगवान के लिए मेरे बच्चों पर रहम कीजिए। ये जमीन मत छीनिए। अगर ये खेत छिन गया तो मेरे बच्चे कल का सूरज भी नहीं देख पाएंगे। मैं आपके पैर पड़ती हूँ सेठ जी। माँ मुझे डर लग रहा है। ये कौवा अंकल हमें मार देंगे क्या? रोने से मेरी दया नहीं जाती चिड़िया। गिनती शुरू होती है अब। 1, 2। आखिर रानो चिड़िया ने ऐसा क्या किया कि बंजर खेत में रात के समय एक सोने जैसा जादुई घर खड़ा हो गया? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। सुंदरबन के घने जंगल में रानो चिड़िया अपने 2 छोटे छोटे बच्चों चीकू और मीकू के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। रानो दिन रात जी तोड़ मेहनत करती ताकि उसके बच्चों को कभी भूखा न सोना पड़े और उन्हें एक अच्छा भविष्य मिल सके। उसी जंगल में एक बहुत ही लालची और निर्दयी बरगद के पेड़ पर रहता था सेठ कालू कौवा। कालू कौवा खुद को जंगल का जमींदार समझता था। वो सीधे साधे गरीब पक्षियों से भारी टैक्स वसूलता और छल कपट से उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता था। इसी धोखे और कपट की नीयत से एक दिन कालू कौवा मुस्कुराता हुआ रानो चिड़िया के खेत पर पहुंचा। कहाँ हो रानो? ए रानो, बाहर निकल। नमस्ते सेठ जी, क्या बात है? आप सुबह सुबह यहाँ आए? अरे सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तूने पिछले 3 महीनों का टैक्स नहीं दिया है। ब्याज मिलाकर अब 500 अनाज के दाने बनते हैं। दे अभी। 500 दाने? सेठ जी, इतनी तो मेरी कुल कमाई भी नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने बड़ी मेहनत से ये थोड़ा सा अनाज जुटाया है। कृपा करके मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। समय? मेरे पास किसी के लिए समय नहीं है। अगर दाने नहीं दे सकती तो ला इस कागज पर अपने अंगूठे का निशान लगा। जब तक टैक्स नहीं चुकाएगी ये खेत मेरा हुआ। नहीं सेठ जी, ऐसा अन्याय मत कीजिए। ये खेत मेरी मेहनत का पसीना है। मेरे बच्चों का पेट इसी से पलता है। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, हमें बेघर मत कीजिए। सेठ अंकल, मेरी माँ को मत सताओ। हम बहुत मेहनत करेंगे और आपका टैक्स चुका देंगे। हद परे छोटे, बातों से पेट नहीं भरता। कागज पर अंगूठा लग गया है। अब ये खेत मेरा है। चलो भागो यहाँ से। कालू कौवे ने धोखे से रानो की जमीन हड़प ली। रानो अपने रोते हुए बच्चों को गले लगाकर वहाँ से चुपचाप चली गई। कौवे ने रानो के खेत पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन वो बहुत आलसी था। उसने खेत में कोई मेहनत नहीं की, न पानी दिया और न ही देखभाल की। कुछ ही दिनों में मेहनत से सींचा गया वो हरा भरा खेत सूखकर बिल्कुल बंजर हो गया। छी छी, ये कैसा बंजर खेत है। यहाँ तो एक तिनका भी नहीं उग रहा। मेरा तो सारा समय बर्बाद हो गया। ऐसी सड़ी जमीन का मैं क्या करूँगा। कौवे ने गुस्से में आकर वो खेत ऐसे ही छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। अगली सुबह रानो चिड़िया हिम्मत जुटाकर अपने दोनों बच्चों के साथ अपने पुराने खेत की हालत देखने पहुंची। पूरा खेत सूखा पड़ा था। माँ, क्या अब हम कभी यहाँ फसल नहीं उगा पाएंगे? मुझे बहुत भूख लगी है माँ। घबराओ मत मेरे बच्चे, ईश्वर पर भरोसा रखो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रानो खेत में कुछ ढूंढने लगी। तभी सूखी झाड़ियों के बीच उसकी नजर एक गोल मटोन ताजा बैंगनी रंग के बैंगन पर पड़ी। देखो चीकू मीकू, ईश्वर ने हमारी पुकार सुन ली। बंजर खेत में भी एक सुंदर बैंगन उगा है। आओ हम सब मिलकर इसे खाते हैं। जैसे ही रानो बैंगन उठाने लगी, पास की झाड़ियों से एक छोटा सा सफेद खरगोश लंगड़ाता हुआ बाहर आया। वो भूख से कांप रहा था। हे दयालु चिड़िया, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा भोजन होगा? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मुझ में चलने की ताकत भी नहीं बची। चीकू और मीकू उस खरगोश को देखकर दुखी हो गए। माँ देखो ना, ये खरगोश भैया कितने कमजोर लग रहे हैं। हाँ बेटा, लीजिए खरगोश भाई, आप ये बैंगन खा लीजिए। आपकी भूख मिटना ज्यादा जरूरी है। लेकिन चिड़िया बहन, तुम्हारे साथ तुम्हारे छोटे बच्चे भी तो हैं। क्या तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है?
हम मेहनत करके कुछ और ढूंढ लेंगे, कोई भूखा हमारे सामने से खाली पेट जाए, ये हमारी नीयत को मंजूर नहीं। खरगोश ने रानो के हाथों से बैंगन लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, एक तेज सुनहरा प्रकाश चमका। जादू की रोशनी से पूरा खेत जगमगा उठा। देखते ही देखते वह साधारण खरगोश एक बहुत ही सुंदर पंखों वाली परी के रूप में बदल गया। ये देखकर रानो और उसके बच्चे आंखें फाड़े देखते रह गए। आप कौन हैं? डरो मत रानो, मैं परीलोक की परी हूँ। मैं इस जंगल में सच्चे और दयालु दिल वाले जीव की तलाश में आई थी। तुमने और तुम्हारे बच्चों ने खुद भूखे रहकर भी मुझे अपना इकलौता भोजन दे दिया। तुम्हारी इस निस्वार्थ दया भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। परी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई। रानो, तुम्हारी मेहनत और दयालुता का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा ये बंजर खेत हमेशा मीठे और चमत्कारी बैंगनों की पैदावार से भरा रहेगा। और यही नहीं, इस बैंगन से तुम्हारे लिए एक सुरक्षित और सुंदर बैंगन का घर बनेगा, जहाँ तुम अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहोगी। परी के छड़ी घुमाते ही सूखी जमीन हरी भरी हो गई। एक विशालकाय सुंदर बैंगन का आलीशान घर बनकर तैयार हो गया और पूरे खेत में अनगिनत ताजे बैंगन लहराने लगे। रानो चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी माँ, आपने तो हमारे जीवन का अंधेरा ही दूर कर दिया। ये तुम्हारी अच्छाई का इनाम है रानो, हमेशा ऐसी ही दयालु रहना। इतना कहकर परी अदृश्य हो गई। अब रानो चिड़िया अपने बैंगन के घर में बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगी। वो अपने खेत के जादुई बैंगन बाजार में बेचती और उससे मिलने वाले पैसे से जंगल के दूसरे गरीब पक्षियों की भी मदद करती। जब कालू कौवे ने देखा कि रानो का बंजर खेत हरा भरा हो गया है और उसके पास एक आलीशान बैंगन का महल है, तो वो हैरान रह गया। लेकिन उसकी लालच की वजह से जंगल के सभी पक्षियों ने उसका बहिष्कार कर दिया था। अब उसके पास ना तो भोजन था और ना ही कोई दोस्त। भूख से तड़पता हुआ कालू कौवा शर्मिंदा होकर रानो के महल के सामने पहुंचा। रानो, बहन रानो, जरा बाहर तो आओ। सेठ कालू जी, आप यहाँ और आपकी ये हालत। मुझे माफ कर दो रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। मैंने तुम्हारे खेत हड़पे, तुम्हें और इन मासूम बच्चों को बेघर किया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन कौवा अंकल, आपने तो हमें भूखा मारकर भगाने की धमकी दी थी ना? हाँ बेटा, मैं लालच के अंधकार में डूब चुका था, लेकिन अब मेरी पाप की मटकी भर चुकी है। जंगल के किसी भी पक्षी ने मुझे सहारा नहीं दिया। मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। आज मुझे समझ आया कि मेहनत और दया से बड़ा कोई धन नहीं होता। अगर हो सके रानो बहन, तो इस पापी कौवे को क्षमा कर दो। सेठ जी, इंसान या पक्षी की असली पहचान उसकी दया से होती है। ईश्वर ने हमें माफ करना सिखाया है। जब आपने अपनी गलती मान ली है, तो मेरा दिल आपके लिए कोई नफरत नहीं रखता। माँ, क्या हम कौवा अंकल को बैंगन खाने को दें? हाँ बेटा, लीजिए कालू जी, भोजन कीजिए। आज से आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए और सच्चाई के रास्ते पर चलिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रानो बहन। तुमने न सिर्फ मुझे भोजन दिया, बल्कि मेरी आत्मा को भी सुधार दिया। आज से मैं कभी किसी गरीब पक्षी को नहीं सताऊंगा। उस दिन के बाद कालू कौवे ने अपना लालच छोड़ दिया। वो रानो के खेत में ईमानदारी से काम करने लगा और पूरे जंगल में शांति और खुशी का माहौल छा गया। अहंकार और लालच इंसान का विनाश करते हैं। जो अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांग लेता है, वही सच्चा इंसान बनता है। और दयालुता हमेशा हर नफरत पर जीत हासिल करती है।